जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जो कि आपके फाइनली शुरू हो चुके हैं। और गाइस ये वैकेंसी आपकी इस बार 17,000 पोस्ट पर निकाली है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो बोली है वह 17,727। तो इन पोस्ट पर ये वैकेंसी आपकी निकाली है। लंबे इंतजार के बाद में इस वैकेंसी को जारी किया गया है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में बताया जाएगा कि अगर आप न्यू यूजर है तो कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर जो कि नया वाला पोर्टल है रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है तो कैसे आपको अप्लाई करना है, उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। अभी आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है, लिंक ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पूरी जानकारी आएगी, जो कि आप यहाँ पर चेक कर लेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइएगा और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिएगा। देन आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस नए वाले पोर्टल एसएससी का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है रिसेंटली, जो कि 2024 के अंदर ही आए हैं, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो रखा है। आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहले वाली इंफॉर्मेशन का ही इस्तेमाल करके, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपने पासवर्ड बनाया था वो है, और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करके आगे का फॉर्म भरेंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, पहली बार इस नई वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर आपको इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए गाइज आप यहां पर नीचे देखेंगे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, तो आप रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन का इस तरह का प्रोसेस आएगा कि आप इन फेज के अंदर अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आप यहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में सबसे पहला सवाल है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर हाँ तो यस करिए और फिर यहां पर आधार कार्ड का नंबर डाल करके उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अगर नहीं है तो नो करके आप यहां पर 2 पॉइंट में कोई एक अन्य आईडी सेलेक्ट कर ले और उसका नंबर यहां पर डाल दे। फिर आपको 3 पॉइंट में आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना होगा और उसको दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। फिर 4 पॉइंट में आपसे पूछा कि क्या आपने आपका कभी नाम बदला है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद 5 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है एंड देन उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर देंगे। इसमें आपको पहले डे नहीं बल्कि पहले आपको बर्थ का मंथ डालना है, फिर डे, और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप यहां पर भरेंगे। एंड देन सेम वे में आपको यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, पहले मंथ फिर डे और उसके बाद में ईयर। एंड देन फिर यहां पर आपको 7 पॉइंट में आपका फादर नेम एंटर करना है, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 8 पॉइंट में आपको मदर नेम डालना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। 9 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन बोर्ड, यानी कि आपने 10वीं किस बोर्ड के द्वारा की है। अगर आपका बोर्ड यहां पर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहां पर एक अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहां पर जो भी आपने बोर्ड सेलेक्ट किया उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप वेरीफाई करेंगे। एंड देन यहां पर 10th का रोल नंबर जो भी आपका था वो आप यहां पर एंटर करेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी और उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। एंड देन 12 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे। वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, जो आप कर रहे हो वो आप यहां पर सेलेक्ट ना करें एंड उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करें। फिर 13 पॉइंट है मोबाइल नंबर, तो आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर डाल ली जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे आप यहां पर नंबर डालेंगे और उसके बाद में आपको यहां पर सेंड ओटीपी करना है। आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहां पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम तरीके से आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहां पर फिर आपको सेंड ओटीपी करके आपके ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड करना है और वो ओटीपी यहां पर डाल करके आपको वैलिडेट कर देना है। जैसे आपका यहां पर ओटीपी वैलिडेशन हो जाए तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज आप यहां पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहां से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहां पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर वो आप यहां पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहां पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहां पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहां पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहां पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल
स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लें एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग हैं तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। गाइज यहाँ पर जैसे ही आप इसमें रजिस्टर हो जाएंगे या फिर आप पहले से रजिस्टर है और आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन में CGL देखने को मिलेगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद ये सभी इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फिर आप फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। देन आप वो इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी। यहाँ पर सभी जानकारी आपको वेरीफाई करनी है एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर एजुकेशन डिटेल भरनी है। तो 19 पॉइंट में हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो। तो यहाँ पर मेरी ग्रेजुएशन है, मैं ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर एक क्वालिफाइंग यानी कि कौन सी क्वालिफिकेशन से आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो बेसिकली ग्रेजुएशन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आपके पास ग्रेजुएशन है या फिर ग्रेजुएशन के बराबर की योग्यता है या फिर डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द आर्म फोर्स, तो इनमें से जो भी है वो आप सेलेक्ट कर ले। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएट की है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर है इसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस, यानी कि जो क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट किया है वो आपने पास कर लिया है या भी आप कर रहे हैं। अगर पास तो पास सेलेक्ट करेंगे, अगर अपियरिंग तो फिर आपको यहाँ पर 2024 ईयर सेलेक्ट करना होगा। पास सेलेक्ट करने के बाद आप आपका रियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि आपने आपकी एक क्वालिफिकेशन पास की हो। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा पास किया वो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपने किस यूनिवर्सिटी से की है वो यूनिवर्सिटी भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है तो आपको अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर फाइनल ईयर का रोल नंबर डालेंगे एंड देन आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर CGPA में नंबर है तो परसेंटेज खाली छोड़ करके CGPA भरना है। परसेंटेज अगर आपने भर दिया फिर CGPA आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इससे ओके कर देंगे। अब गाइज आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है आर्म फोर्सेस के, चाहे नॉर्मल एक्स सर्विसमैन हो या फिर आर्म फोर्स के हो, तो आप यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद क्या आपको आयु सीमा में छूट चाहिए जो कि SC ST कैंडिडेट को और OBC को मिलती है। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं और SC ST OBC है तभी आप यस करिएगा। अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो फिर आप इसमें नो कर दीजिएगा। उसके बाद में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है कि आप वो SSC को अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आप 23 पॉइंट में चाहे यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, इसके बाद आप ओके करेंगे। अब आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2, जहां पर आपको आपके एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है, यानी कि पहली चॉइस आप किस सेंटर को देना चाहते हैं कि मेरा सेंटर यहां पर लगे, तो वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए।
उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आपकी सेकंड चॉइस सेलेक्ट करनी है, फिर आपको आपकी थर्ड चॉइस भी सिलेक्ट कर लेनी है। अगला सवाल आता है कि क्या आप विकलांग हैं? अगर आप है तो आप यहाँ पर यस नो में इसका आंसर करेंगे। अगर आपके सामने ये एक्टिव नहीं है, इसका मतलब है कि आप इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपको इनका आंसर करने की आवश्यकता नहीं है। 25.3 है कि क्या आपको कोई फिजिकल लिमिटेशन है? ये भी विकलांगता से जुड़ा वही क्वेश्चन है जहां पर आपको स्क्राइब चाहिए होते हैं आपकी जगह पर एग्जाम लिखने के लिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर एक सवाल और आता है कि क्या आप अप्लाई कर रहे हैं जो आपकी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है उसमें भी? अगर हाँ तो आप यस करिए, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते तो फिर आपको पूछा कि जो इस पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन है चाहिए, क्या वो आपके पास है? तो आपको इसका आंसर यस नो में करना है। फिर इसी तरह से एक और सवाल है कि क्या आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड पर अप्लाई करना चाहते हैं आरजीआई में? अगर हाँ तो यस, और अगर आप यस करते तो फिर आपको बताना होगा कि क्या आपके पास इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपके पास है या फिर नहीं है। नोटिफिकेशन से चेक कर लीजिएगा कि इन पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, उसके अकॉर्डिंग आप यस नो में करके यहाँ पर आंसर दीजिएगा और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आएगा। ये वो सेक्शन है जहां पर आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर अभी CHSL के जो फॉर्म आए थे उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने गलत फोटो अपलोड किया, लाइव फोटो और नॉर्मल फोटो। उसके बाद फिर जब देखा कितनी सारी मात्रा में गलत फोटो आए हैं तो दोबारा से लिंक ओपन किया गया फोटो और साइन अपलोड करने का। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करना है। अभी मैं देख रहा हूं कि पहले आपका एक नॉर्मल फोटो भी लिया जाता था और आपसे लाइव फोटो भी कैप्चर कराया जाता था, पर अभी यहां पर नॉर्मल फोटो हटा दिया है। अब आप आपका सिंपल लाइव फोटो ही अपलोड करेंगे। कोई आपको कैप्चर करने की कोई अलग से आपके मोबाइल से फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक कीजिए और कैमरे के सामने एडजस्ट होकर के यहाँ पर कैप्चर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने अपना फोटो कैप्चर कर लिया। आप देख सकते हैं फोटो अपलोड। तो यहाँ पर मैंने अपना फोटो कैप्चर कर लिया। यहाँ पर आया फोटो अप्रूव्ड एंड प्रोसेस्ड, तो आप यहाँ पर इसको सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप नीचे आपका फोटो देख भी सकते हैं। यहाँ पर अब आपको एक QR कोड भी देखने को मिल रहा है। अगर आप नहीं अपलोड कर पा रहे वेबसाइट से तो आप ये QR कोड को स्कैन करके मोबाइल ऐप से भी अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर है नीचे आपका सिग्नेचर, तो सिग्नेचर का साइज 10 से 20 के भी रखा है। फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। अब आपको अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका सिग्नेचर है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर कोई एरर आता है सिग्नेचर में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं आपके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने की। गाइज यहाँ पर अभी जब मैं सिग्नेचर अपलोड कर रहा हूँ तो वेबसाइट के अंदर अभी कोई इशू आ रहा है, क्योंकि मैं इसमें जो साइज है वो भी सही रख रहा हूँ, जो फॉर्मेट है वो भी सही रख रहा हूँ और जो यहाँ पर इसका डायमेंशन है वो भी मैं यहाँ पर सही रख रहा हूँ। उसके बावजूद भी यहाँ पर डायमेंशन इज नॉट करेक्ट या फिर इनवैलिड फॉर्मेट का एरर मेरे सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि आपके सामने भी एरर आ सकता है, क्योंकि जब वेबसाइट शुरू होती है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। पर फिर भी मैं इसका सोल्यूशन लेकर के जल्द ही आज की डेट में ही एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि इस एरर के रहते हुए भी आप कैसे अपनी सिग्नेचर को बना करके यहाँ पर अपलोड करेंगे एंड देन आप जो फॉर्म है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा तो आपके सामने फिर से आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा और जैसे सभी जानकारी चेक करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जैसे ही जमा कर देंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और तभी वो कंप्लीट माना जाएगा। अगर आप SC ST है तो फिर आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। सो गाइज इस तरह से आप लोग SSC CGL ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।